अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लास्ट वीडियो में ये स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। यानी हम स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, जैसा जॉन और स्मिथ जो दो अलग अलग स्ट्रिंग हैं, तो हमने इनको कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख दिया है जॉन स्मिथ। तो अब इसके बाद आगे ये प्रैक्टिस है कि यूजिंग द एडिशन ऑपरेटर विद वेरिएबल्स। अब यानी अगर हम वेरिएबल के अंदर ये पहले जॉन और स्मिथ को स्टोर करते हैं, उसके बाद हम कैसे इसको कनकैटिनेट करेंगे, तो इसका प्रोसीजर हम देखते हैं। यानी आपको पता है हर नाम के दो यानी कैरेक्टर्स होते हैं मिनिमम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की तरह जाने जाते हैं। अगर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू जॉन, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं लास्ट नेम इज़ इक्वल टू स्मिथ, तो फुल नेम क्या होगा हमारा, तो फुल नेम के अंदर हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम कनकैटिनेट स्पेस, स्पेस का मैं आपको डिटेल से लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, कनकैटिनेट लास्ट नेम। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं फुल नेम क्या होगा इस पर्सन का। ये देखें जॉन स्मिथ, यानी हमने जॉन को फर्स्ट वेरिएबल में फर्स्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर किया। फिर स्मिथ को एक फर्स्ट लास्ट नेम के नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर किया। फिर उसको एक तीसरा वेरिएबल बनाया फुल नेम के नाम से, और उसके अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया, स्टोर भी किया और कनकैटिनेट भी किया। यानी कनकैटिनेशन करते हुए हमने इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फुल नेम के अंदर स्टोर कर दिया, फिर इसको प्रिंट करा लिया। इसके बाद नेक्स्ट है डॉट फॉर्मेट के इंजेक्टिंग वेरिएबल्स यूजिंग द फॉर्मेट मेथड। यानी जिस तरह प्रिंट फंक्शन है इसी तरह फॉर्मेट फंक्शन है, या इसको मेथड कह लें, कि हम अब जिस तरह जॉन एक नेम एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने जॉन स्टोर किया, तो उसके बाद हमने प्रिंट हेलो डॉट फॉर्मेट नेम, यानी अब हेलो के बाद हम क्या लिखना चाहते हैं, हेलो जॉन। तो हमने क्या किया कि डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ करके हेलो के साथ नेम वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर किया है वो डिस्प्ले करवाया है प्रिंट फंक्शन यूज़ करके। और इस लाइन में हमने हेलो के बाद जॉन यानी नेम आएगा, और उसके बाद यू आर 28 ईयर्स ओल्ड, यानी डॉट फॉर्मेट के थ्रू आप मल्टीपल वेरिएबल्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। अब देखें इस फंक्शन के अंदर हमने जो नेम है, जो जॉन है, उसको हमने एक नेम वेरिएबल के थ्रू इंजेक्ट कराया, लेकिन जो एज है उसको हमने डायरेक्टली फॉर्मेट के पैरामीटर्स में दे दिया, फॉर्मेट मेथड के पैरामीटर्स में। इसका मतलब यह है कि फॉर्मेट मेथड की जो पैरामीटर्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यानी इस फंक्शन में हमने सिर्फ एक पैरामीटर दिया नेम नाम का, और जब दूसरी दफ़ा प्रिंट कराया तो नेम के साथ उसकी एज भी, यानी वेरिएबल के थ्रू इनपुट नहीं की, डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी, तो ये फॉर्मेट मेथड के थ्रू यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। नेम इज इक्वल टू जॉन प्रिंट हेलो
और ये कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट नेम, यानी ये इसका सिंटैक्स है फॉर्मेट मेथड का। जो प्रिंट कराना है स्ट्रिंग में, तो आपको पता है, आपको मालूम है स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ हम लिखेंगे वो तो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। यानी हेलो स्ट्रिंग के अंदर लिखा, फिर ये कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाई ताकि हमने फॉर्मेट मेथड को यूज़ करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए हेलो के साथ हमने डॉट फॉर्मेट नेम लिखा, और उसके बाद जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, नहीं प्रिंट तो ये यहीं पे हो जाएगा एक ही लाइन में। इसको अगर हम कंपाइल करते हैं, अब ये देखें हेलो जॉन, यानी वो कंजेशन में आ गया। इसको हम अगर दोबारा थोड़ा स्पेस दे देते हैं तो फिर भी ये स्पेस को कंसीडर नहीं कर रहा। तो चलिए ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्पेस को कैसे इसमें डालना है, लेकिन इस तरह ये फॉर्मेट मेथड इसको कनकैटिनेट कर रहा है। उसके बाद अब हम फॉर्मेट मेथड के अंदर एक से ज़्यादा पैरामीटर दे के चेक करते हैं। हेलो कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद तो ये सारा हमने अब नेम के साथ हमने क्या करना है, उसकी एज को भी डिस्प्ले कराना है। यू आर डैश ईयर ओल्ड, ये तो स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। डॉट फॉर्मेट नेम 28, देखें सिंटैक्स एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स। हेलो और इसमें ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, यानी यहाँ से प्रिंट का फंक्शन शुरू हो रहा है तो ये यहाँ पे जाके क्लोज होगा एंड पे। इसको ये एक एक्स्ट्रा यानी उसमें डाल दी थी क्लोजिंग ब्रैकेट, इस वजह से ये एरर आया। अब देखें दोनों प्रिंट हो गए। हेलो जान यू आर 28 ईयर्स ओल्ड, पी क्यों आ रहा है इसके साथ, ये देखें ये भी एक्स्ट्रा आ गया। तो दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। हेलो जान यू आर 28 ईयर्स ओल्ड, यानी इस तरह हम फॉर्मेट मेथड को यूज़ करके वेरिएबल्स को इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। और फॉर्मेट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं।